बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुकम्मल शिकस्त का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब इराकी मज़ाहमती गिरोह ने अमरीकी अफवाज को इराक से निकलने की आखिरी वार्निंग दे दी। क्या अमरीका इराक से निकलेगा या फिर एक बार फिर जंग का मुतम्मल हो सकता है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस तक अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान करते हुए अपने ट्वीट में कहा है, We should have the small remaining member of our brave men and women serving the Afghanistan home by Christmas। अफगानिस्तान में हमारे बहादुर अफवाज मर्द और खवातीन क्रिसमस तक अपने घरों यानी अमेरिका में होंगे। वहाँ छोटी सी फौज होनी चाहिए। दोस्तों, वाज़ेह है कि अफगान तालिबान से तय किए गए मुआहदे में अमेरिका ने 2021 के वर्ष तक तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकालने का वादा किया था। कोरोना वायरस में मुब्तला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा क्रिसमस तक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इन्खला की ख्वाहिश का इजहार करके अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे की टाइमलाइन दे दी है। अफगान तालिबान ने सदर ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। उसकी वजह यह है कि तालिबान का यही कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जरूरी है कि वहाँ से तमाम गैर मुल्की अफवाज फौरी तौर पर निकल जाएं। इसके बाद हम खुद अफगानिस्तान के मसाइल को हल कर लेंगे। इस सिलसिले में अल जजीरा टीवी का कहना है कि ट्रंप का कहना है कि क्रिसमस तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को अमेरिका में होना चाहिए। इसी तरह दुनिया भर के अखबारात ने इस खबर को शाया किया और उस पर तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया कि अब अफगानिस्तान में कौन हुकूमत करेगा। इस सिलसिले में ब्लूमबर्ग का कहना है कि तालिबान ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है कि वो क्रिसमस तक जंग से मुतासरा अफगानिस्तान से बाकी तमाम अमरीकी अफवाज का इनखला करना चाहेंगे। दोस्तों, ये है अमेरिका की शिकस्त का ऐलान कि अमेरिका अब किसी सूरत भी अपनी अफवाज को एक ऐसी जंग के हवाले नहीं कर सकता जिसमें 20 वर्षों के बाद भी शिकस्त के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सका। अफगानिस्तान में जंग 2001 से अब तक जारी है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान की अमलदारी वाले अफगान इलाकों पर चढ़ाई कर दी थी। अमेरिका का मकसद अलकायदा और उसके सरबराह उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी थी। उसने तालिबान को तो कुछ ही महीनों में शिकस्त दे दी, लेकिन उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार नहीं कर सका। वो कि अभी अफगानिस्तान में कोई वसी जंग तो नहीं चल रही, लेकिन नाटो की अफवाज बदसूर वहाँ तालिबान की गुरिल्ला कार्रवाइयों से निमटने के लिए मौजूद हैं। इस जंग के पीछे अमेरिका का एक अहम मकसद 9/11 से अक्टूबर 2020 तक ये था कि वो अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत अफगानिस्तान से हटा दे, और ये मकसद पूरा नहीं हुआ और अब अफगानिस्तान से अमेरिका बेआबरू होकर जा रहा है। तालिबान से मुआहदा करके उसकी इजाजत से जा रहा है। और जहाँ तक बात है तालिबान हुकूमत की, तो अफगानिस्तान की बका और सलामती और क़याम अमन के लिए अब तालिबान हुकूमत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अक्टूबर 2001 में हमला किया था। ये हमला तालिबान पर उस इल्जाम के साथ किया गया था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और अलकायदा की सीनियर क़यादत की 9/11 हमले में मदद की थी। अमेरिका ने तालिबान का इक़्तिदार खत्म किया, जिसके बाद मुल्क में मुज़ाहमत का आगाज हुआ। अमेरिकी फौजी दस्तों की तादाद बढ़ गई और वाशिंगटन ने अरबों डॉलर तालिबान से लड़ने और तामीर नौ के फंड में लगाए। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक 2011 से 12 के दरमियान वो वक्त आया कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा फौजी मौजूद थे और सालाना खर्च 100 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। लेकिन फिर भी अमेरिकी अफवाज ने अपने जारहाना ऑपरेशन से हटकर अपनी तवज्जो अफगान फौज की तरबियत पर मरकूज की और उसके बाद 2016 से 2018 के दरमियान सालाना खर्च 40 अरब डॉलर के करीब रह गया। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 से मार्च 2019 तक फौजी अखराजात 760 अरब डॉलर थे। ये अफगान सदर की जानिब से दिए जाने वाले अदाद शुमार से नुमाया तौर पर ज्यादा हैं। लेकिन एक आजाद तहकीक में जो ब्राउन यूनिवर्सिटी की तरफ से जंगी अखराजात के हवाले से की गई है, ये कहा गया कि अमेरिका की जानिब से अफगान जंग के अखराजात को बहुत कम करके बयान किया गया है। सरकारी डाटा के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए गुज़िश्ता 17 वर्षों में 133 अरब डॉलर लगाए, जो कुल लागत का 16% बनता है। 2017 में अफगानिस्तान में तामीर नौ की निगरानी करने वाले अमरीकी इदारे ने बताया कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में 15.5 अरब डॉलर फ्रॉड और खुर्द-बुर्द की नजर हुए और उसमें कुछ रकम जाया भी हुई। तालिबान के खिलाफ जंग का आगाज 2001 में हुआ। अमरीकी फौज की इसमें 2300 जानों का ज़िया हुआ और उसमें 20,500 फौजी जख्मी हुए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जून 2018 तक
14,000 अमरीकी एहलकार और 11,000 अफगान शहरी थे। अफगान सदर अशरफ गनी ने रवां बरस तक कहा था कि अफगान फोर्सेस के 45,000 अरकान 2014 तक अब तक जान गंवा चुके हैं। सदर अशरफ गनी की जानिब से हलाकतों की तादाद बताना बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो ठीक भी होगा। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों की तादाद हालिया बरसों में बहुत ज्यादा रही है और रोजाना की बुनियाद पर उसकी औसत तादाद 30 से 50 रही और अब उसमें इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक सदर सरदार फारूक लगारी ने अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी मैडलिन अल्ब्राइट के पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुलाकात में मालूम किया कि सोवियत यूनियन से जंग खत्म होते ही अमेरिका अफगानिस्तान से फौरी तौर पर ऐसा गायब हुआ कि जैसे उसका यहाँ से कोई ताल्लुक था ही नहीं। जिसके जवाब में मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा कि अमेरिका की मुखालिफत और हमायत सिर्फ अमेरिका के मुफाद के लिए होती है। दोस्तों, जो इससे पहले मैंने इखराजात आपके सामने बयान किए हैं, उनको अगर देखा जाए और हलाकतों की तफसील को सामने रखा जाए तो किसी को भी शिकस्त के दाग के साथ वापस जाना किसी सानहे से कम नहीं होता। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान में हर तरह का मुफाद खत्म हो चुका है, इसलिए वो फौरी तौर पर वापस जा रहा है और अशरफ गनी, रशीद दोस्तम और अब्दुल्ला जो 20 बरसों से अमेरिका का विरोध करते रहे हैं, उनका हश्र क्या होगा, इससे अमेरिका को कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब इराक के मुजाहमती गिरोह ने भी अमेरिका के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इराक के इराकी मुजाहमती गिरोह ने अमरीकी अफवाज से मुल्क से मुकम्मल इनखला के लिए मखसूस मुद्दत देते हुए कहा है कि वो उनके मुल्क से जल्द अज जल्द निकल जाएं। इस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर अमेरिका ने अपनी अफवाज को इराक से निकालने में कोई होशियारी या धोखाधड़ी से काम लिया तो उनके संगीन नताइज बरामद होंगे। दोस्तों, वाज़ेह है कि इससे कबल इराक की हिजबुल्लाह ब्रिगेड के तर्जुमान मोहम्मद माही ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था कि अमरीकियों को अपने पैरों से चलकर इराक से निकल जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो फिर ताबूतों में उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में पूरी दुनिया के अंदर जंगों के अंदर अमेरिका को न सिर्फ जानों का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि अमेरिका इन जंगों में हजारों अरब डॉलर फूंक चुका है और अब इकॉनमी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और कोविड-19 के तबाहकुन हमले के बाद अमेरिका वाकई किसी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता और चांसेस ये हैं कि अफगानिस्तान के तजर्बे को सामने रखते हुए अमेरिका इज्जत के साथ इराक से भी निकल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।